एज अ मैन योर लाइफ इज फक्ड अप इफ यू आर बीइंग एवरेज। और अगर तुम एवरेज होने में खुद को बहुत ज्यादा सेटल डाउन कर लेते हो, बहुत ज्यादा नॉर्मल रहते हो कि भाई क्या हो गया, एवरेज ही तो है, सही है, ठीक है, हम भी नॉर्मल इंसान है। अगर तुम एक नॉर्मल इंसान होने में कंफर्टेबल हो ना कि भाई मैं तो एवरेज हूं, मैं तो सही हूं, ठीक है, तो भाई तुम सही नहीं हो। तुम्हारी जिंदगी अभी जितनी हार्ड लग रही है ना तुम्हें, कि भाई हो सकता है अगर तुम्हें अपनी जिंदगी में कुछ प्रॉब्लम्स अभी स्टार्टिंग दिखना हुई हो कि भाई अभी तो पढ़ाई का भी प्रेशर है, मम्मी पापा भी प्रेशर डाल रहे हैं, है ना, और दोस्तों के साथ भी थोड़ा जाता हूँ जेल करने, तो वो भी कुछ ना कुछ अपनी अचीवमेंट्स ही गिनाते रहते हैं। और कहीं ना कहीं हर तरीके से हर पूरी सोसाइटी में तुम अपने आसपास कंपैरिजन देख रहे हो। तो गुड माय फ्रेंड, यू आर, तुम्हारी जिंदगी का एक नया पड़ाव स्टार्ट हो चुका है। मैं 19 साल का हूं, मैं आपको ये बता सकता हूं कि बचपन में आज जब आप छोटे होते हो तब आपको ज्यादा से ज्यादा आपके मार्क्स पे जज कर लेंगे, या फिर आपके थोड़ा बहुत आपके मोटापे पतलेपने पे जज कर लेंगे, या फिर आपकी हंसी मजाक पे जज कर लेंगे। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे आप बड़े होते हैं ना, पूरी दुनिया में, मैं क्या बोल रहा हूँ, पूरी दुनिया में सिर्फ आपको दो ही चीजों पे आपको जज किया जाता है, और दो ही चीजों पे आपको एज अ लूजर और एज अ विनर का टैग दिया जाता है। कोई एवरेज का टैग रहता ही नहीं इस पूरी दुनिया में, ये बात मेरी याद रख लेना, ठीक है। वो दो चीजें कौन सी होती है? फर्स्ट ऑफ ऑल योर कैरियर। कैरियर में अपने क्या क्या आता है? आपके पैसा, आपकी मनी, ठीक है, पैसा और मनी वैसे एक ही होते हैं, और बाकी आपकी अचीवमेंट, अपनी जिंदगी में क्या क्या उखाड़ा है, आपकी कार, आपका घर, ये सब कुछ। और सेकंड चीज होती है आपकी पर्सनैलिटी, दैट्स इट। पर्सनैलिटी क्या होती है? वो तो बहुत सिंपल सी चीज है, बताने की कोई जरूरत नहीं होनी चाहिए। किस तरीके से आप बात करते हो, किस तरीके से आप खुद को दूसरों के सामने प्रेजेंट करते हो, किस तरीके से आपकी मेंटल कैपेबिलिटी होती है, किस तरीके से आप सिचुएशन को हैंडल करते हो। केवल केवल इन दो चीजों की बेसिस पे आपको पूरी जिंदगी भर आपको जज किया जाएगा एज अ मैन। और बाकी कोई चीज बचती है नहीं है मेरे भाई। आप कहोगे लुक्स, ठीक है, मैं मानता हूँ लुक्स को भी जज किया जाएगा, तो लुक्स को अपन उसमें जोड़ लेते हैं आपके कैरियर वाले में, या फिर आपकी जो मेटेरियलिस्टिक आपकी सक्सेस होती है उसमें जोड़ लेते हैं। लेकिन मोस्ट ऑफ द मैन आज की दुनिया में, या फिर हम हमेशा से देख कर आए, अपने मम्मी पापा, मम्मी क्या बोल रहा हूँ, अपने पापा को देख लो, अपने चाचा को देख लो, ताऊ को देख लो, आसपास के जितने आपके मोटे से तोंद लेके अंकल घूम रहे हैं उन सबको देख लो, वो एवरेज होने में उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई। वो अपनी जिंदगी भर एवरेज जिए हैं। अब एक्सेप्शन तो हर जगह जिए होते हैं कि भाई वो एवरेज रहने में उनको सुकून नहीं मिलता। लेकिन जो मोस्ट ऑफ द लोग होते हैं वो एवरेज रह के खुद को सुकून दे लेते हैं। और जितने ज्यादा हम खुद को सुकून देंगे, जितने ज्यादा हम खुद को एक कंफर्टेबल प्लेस में लाएंगे ना, हमको उस चीज की आदत पड़ जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर अपन इतने महान महान लोगों की बात करें, जैसे कि मोदी जी, शाहरुख खान, डेविड गॉगिंस, वो कैसे लोग हैं? वो बोलते हैं कि हम भाई पूरे दिन काम करते हैं। भाई वो पूरे दिन काम करते होंगे, वो झूठ नहीं बोलते। वो बोलते हैं ना कि हम 20 घंटे काम करते हैं, 16 घंटे काम करते हैं, वो करते हैं। वो किसी पे एहसान नहीं जता रहे, वो तुम पे एहसान नहीं जता रहे, वो अपने माँ बाप पे एहसान नहीं जता रहे, वो अपने बीवी बच्चों पे एहसान नहीं जता रहे कि मैं इतना काम करता हूँ। वो उन्होंने अपनी मेंटेलिटी बना ली है। वो जब तक वो इतना हार्डवर्क ही नहीं कर पाए, वो खुद इतनी बड़ी बड़ी चीजें अचीव ही नहीं कर पाए जैसे उनके पास है। जैसे मोदी जी प्रधानमंत्री है, और शाहरुख खान की मैंने बात करी, उसके पास मन्नत है, वो करोड़ों अरबों रुपए है उसके पास, वो दुनिया में इतना फेमस है। वो उन चीजों के लिए कंफर्टेबल होना चाहता है। जब तक उसके पास वो चीज नहीं होगी, उस इंसान के पास वो चीज नहीं होगी, उस ब्रेन, उस सबकॉन्शियस के पास वो चीजें नहीं होंगी, तब तक वो सबकॉन्शियस या फिर वो इंसान वो कंफर्टेबल हो ही नहीं पाएगा, वो सेटल डाउन हो ही नहीं पाएगा, उसका दिमाग उसको जीने नहीं देगा। क्यों? उसने कभी अपने आप को एवरेज का टैग दिया ही नहीं, वो एवरेज जीना ही नहीं चाहता था। मैं ये नहीं बोलता कि भाई हर इंसान अलग होता है, या फिर हर इंसान अलग, भाई कोई अलग नहीं होता, सब एक जैसे होते हैं। बस आपको दो चीज आपको अलग करती है। पहली होती है आपकी अपब्रिंगिंग, और सेकंड होती है आपकी जो आप अपने नजरिया देखते हो खुद को जीने का, बस दैट्स इट। बाकी सबके पास एक जैसी चीज होती है भाई, सबके पास एक जैसी चीज होती है। कोई कम से स्टार्ट करता है, कोई ज्यादा से स्टार्ट करता है, लेकिन एक चीज सबके पास कॉमन होती है। वो क्या होती है? ब्रेन। ब्रेन सबके पास, दिमाग सबके पास नॉर्मली होता है। अगर भाई कोई ऐसा इंसान है जो उसके पास दिमाग से कोई बीमारी है वो देख रहा है, तो भाई आई एम सॉरी, उसकी बात मैं नहीं कर रहा। लेकिन अगर कोई एक नॉर्मल बंदा वीडियो देख रहा है, जैसे कि सब होते हैं, तो आप खुद को एवरेज टैग दे ही नहीं सकते मेरे भाई। एवरेज आपको जीना ही नहीं चाहिए। और आप कहोगे कि भाई कुछ तू इतना ज्ञान फैल रहा है ना, एवरेज नहीं जीना चाहिए, ये नहीं जीना चाहिए, तू क्या करता है? तू क्या खुद को अबव एवरेज मानता है? मैं बोल ही नहीं रहा मैं अबव एवरेज हूं, मैं तो खुद को बिलो एवरेज मानता हूं, ठीक है। लुक्स के मैटर में हमने देखो मेरे लुक्स, खास से मैं एक मॉडल टाइप दिखता हूँ? नहीं दिखता ना। तो बस, तो मैं तो एवरेज हूँ, लेकिन मैं और चीजों में एफर्ट डाल सकता हूँ जिसमें मैं अपने रियल लाइफ एफर्ट डाल सकता हूँ। जैसे कि मैं अपने ज्यादा स्टडी कर सकता हूँ ताकि मेरे जो नंबर्स नहीं मेरा कैरियर बूम करे। मैं यूट्यूब पे अच्छी वीडियोस बना सकता हूँ ताकि लोग इससे कनेक्ट कर पाए, इससे इस चैनल पे सब्सक्राइब करें, इस चैनल को लाइक करें, और इसकी ग्रोथ होगी तो मेरी ग्रोथ होगी, मेरे को थोड़ा बहुत फेम मिल जाएगा, और कहीं ना कहीं मेरी स्पीकिंग कैपेबिलिटीज भी अच्छी होगी। वरना पूरे दिन घर में ऐसे मौन बैठने से फिर मैं बाहर जाके बोलूंगा तो भाई मैं अपने वर्ड से एक्सप्रेस नहीं कर पाऊंगा ना। ये वीडियो बनाने के लिए मैंने कोई स्क्रिप्ट लिखी है कि आपको मेरे पास स्क्रिप्ट दिख रही है? मैं जस्ट जमीन में बैठा, मैंने वीडियो बनाना स्टार्ट कर दिया, मैंने कुछ सोचा ही नहीं भाई। ये होती है आपके एवरेज मेंटेलिटी से थोड़ी अबव मेंटेलिटी, जब आप खुद को पुश करते हो, आप खुद को रोकते नहीं हो। मेरा भी मन कर रहा था कि मैं जाके सो जाऊं, भाई सुबह के 8 बजे, 8 बजे देखो वीडियो बना रहा हूं, मेरा भी मन कर रहा था मैं जाके सो जाऊं, मेरा मन नहीं कर रहा भाई ये करूं। मैं सुबह 3 बजे उठ के काम करने लग जाता हूं। आप कहोगे 3 बजे की उठ जाता है, पागल है क्या? पागल नहीं है भाई। वो जो चीज चाहिए ना, उसके लिए जो एफर्ट डालने पड़ेंगे
वो जीने नहीं देते। अब आप कहोगे कि भाई इतना तो फिर तो आप खुद की जिंदगी को सुकून हराम कर रहे हो। भाई कर रहा हूं तो जिंदगी में सुकून से जी के फायदा क्या जब आप कुछ अचीव नहीं कर पाए। मेरे को तो ये समझ नहीं आता। अब आप कहोगे कि भाई तू इतना ज्ञान दे रहा है तो एवरेज रहने में प्रॉब्लम क्या है, एवरेज रहने में प्रॉब्लम क्या है। चलो सबसे पहले इस चीज को डिस्कस करते हैं। अब आप कहोगे कि भाई एवरेज रहने में प्रॉब्लम तो कुछ भी नहीं है। मैं बोलता हूं 1000 प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपनी फिल्मी दुनिया से बाहर आ जाओ, फिल्मी दुनिया से बाहर आ जाओ, नॉर्मल जिंदगी जीना स्टार्ट करो और देखो कि भाई आपके जो आसपास एवरेज लोग हैं अब आप किसको कंसीडर कर सकते हो। आपके पड़ोस में कोई भैया होएगा जो होएगा 25 साल का, या फिर अपने पिताजी को देख लो, वो भी एक एवरेज ही होंगे, मोस्ट ऑफ द टाइम एक एवरेज ही होंगे। अगर उनकी साल भर की सैलरी 12 लाख से कम है, 12 लाख भी मैंने ज्यादा बोल दिया, 8 लाख से कम है, तो भी वो एक एवरेज कैटेगरी में आते हैं। अपने आप को देख लो, तुम भी एक एवरेज हो। अभी तुम कमाने नहीं लगे लेकिन एवरेज ही हो ना। तुमने क्या उखाड़ लिया अपनी जिंदगी में? कुछ भी नहीं उखाड़ा। ज्यादा से ज्यादा एक गर्लफ्रेंड बन गई होगी और कुछ अच्छे मार्क्स आ गए होंगे, लेकिन कुछ ऐसा नहीं कि तुम बहुत ज्यादा आईआईटीज में पढ़ते हो। तुम एक नॉर्मल ही हो, नॉर्मल स्टूडेंट हो, नॉर्मल कॉलेज में जाते हो, और तुम्हारे लुक्स भी मेरे जैसे ही हैं, मतलब बिल्कुल नॉर्मल या फिर बिलो एवरेज। तुम्हारे पास कुछ ऐसा है नहीं जो तुम बोल सकते हो भाई आउटस्टैंडिंग, कुछ भी नहीं है, एवरेज हो। अब आप कहोगे कि भाई एवरेज लोगों के हमने कंसीडर तो कर दिया, लेकिन अब इनकी जिंदगी कैसी होती है? अब ये बहुत सिंपल सी चीज है। अपने पिताजी की जिंदगी देखो, उनकी जिंदगी कैसे है। सुबह उठते हैं, काम पे जाते हैं, तुम भी उनकी कोई ज्यादा इज्जत नहीं करते। नहीं करते भाई, खुद पे दिल पे हाथ रख के बोलो, नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि उन्होंने जिंदगी में कुछ उतना उखाड़ा नहीं है, इसलिए नहीं करते। तुम उनसे कुछ मांगने जाते हो, वो कह देते बेटा पैसे नहीं है, वो कह देते ये वो, बहाने लगते रहते हैं। तुम्हारे घर में भी माहौल कोई बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है जो फिल्मों में दिखाते हैं कि कितना अच्छा माहौल होता है। नहीं है भाई, नहीं है। इंडियन फैमिलीज में यही तो रोना है। यहाँ पे किसी से घंटा मतलब नहीं है। बोलते हैं हम साथ रह रहे, लेकिन साथ रह रहे, वो साथ रहने का कोई मतलब नहीं है, इतना प्यार नहीं भरा पड़ा। अब आप कहोगे भाई वेस्ट में बहुत ज्यादा प्यार है क्या? वेस्ट में तो कुछ है ही नहीं, वहां पे तो कुछ है नहीं। लेकिन इंडियन फैमिलीज में क्या है, इंडियन फैमिलीज में आज की तारीख में ढोंग बिकता है, ढोंग के अलावा कुछ नहीं बिकता। ये मैं सच बोल रहा हूँ। अब आप कहोगे कि भाई एक एवरेज मैन की जिंदगी किस तरीके से स्टार्टिंग से एंड तक रहती है। स्कूल में वो एवरेज होएगा, उसका एक नॉर्मल सा ग्रुप होएगा, फ्रेंड ग्रुप, कोई ऐसा नहीं जिसके साथ वो मेमोरीज बना पाए, या फिर बहुत नॉर्मल होएगा, ठीक है। और फिर वो स्कूल लाइफ उसकी इतनी अच्छी नहीं रहती, इतनी ज्यादा हैपनिंग नहीं रहती। अब वो सोचता है भाई कॉलेज में कुछ उखाड़ेंगे। कॉलेज में जाता है तो उसका कोई पहली बात बहुत अच्छे कॉलेज में एडमिशन नहीं होता, उसके पास कोई बहुत अच्छे आईआईटीज एनआईटीज या फिर एम्स इतने अच्छे कॉलेज में नहीं होता। वो कोई अब उसका बाप लोन उठाता है वैसे कॉलेज में जाता है। अब उस कॉलेज में जाके वो क्या करता है, वो ऐसे ग्रुप बनाता है जो नशेड़ी होते हैं ना, नशेड़ी, या फिर उसको कोई मुंह नहीं लगाता उस बंदे को, और वो अकेला ही अपने 2-3 चूतिए दोस्तों के साथ घूमता रहता है ना। उसकी कोई गर्लफ्रेंड बनती है, उसका कॉलेज भी ऐसे निकल जाता है, तबाह हो जाता है। वो क्या करता है, पूरे दिन बस स्क्रॉल करता है, फिर घर आता है, फिर घर पे आके क्या करता है, सो जाता है आके। सोता है या फिर खाता है, फिर फोन देख लेता है, मास्टरबेट कर लेता है, या फिर क्या इंस्टाग्राम चला लेता है, या थोड़ा सा जिम में मान लेता है। कोई भी उसकी बहुत ज्यादा तगड़ी फिजिक नहीं है, नॉर्मल फिजिक है। अब आने वाला फ्यूचर उसका क्या होगा, वो एक बहुत ज्यादा पैथेटिक सी सैलरी के लिए अपनी गाड़ घिसाई करेगा। मैक्सिमम टू मैक्सिमम 50,000, इससे ज्यादा नहीं कमा सकता। अगर तुम भाई एवरेज हो, मैं लिख के दे सकता हूँ, ठीक है। और उसके लिए भी तुम्हें दिमाग चाहिए, उसके लिए भी तुमको एक अपना एकेडमिक्स शो करना पड़ेगा कि मैंने आज तक कुछ उखाड़ा है। अब कहोगे भाई 50,000 की सैलरी होगी, अब तो बहुत अच्छी जिंदगी हो जाएगी। रुको बेटा, अभी तुम्हारे और भ्रम तोड़ता हूँ। सबसे पहली बात, तुम कहोगे भाई शादी कौन करेगा मेरे से? अरेंज मैरिज बेस्ट है भाई, दहेज आएगा दहेज। मेरे भाई आजकल की जितनी लड़कियां ना, 90% ऑफ देम, मैं सच बोल रहा हूँ, 90% ऑफ देम वो मल्टीपल रिलेशनशिप्स में होके आ चुकी हैं, और हमारे पास आज तक कोई गर्लफ्रेंड रही नहीं है, तो हमको कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है। वो मल्टीपल रिलेशनशिप में होके आ चुकी हैं, उसने शायद सेक्सुअल भी एक्टिविटीज में भी पार्टिसिपेट होगी, और तुम्हारे साथ उसको वो फीलिंग ही नहीं आएगी, क्योंकि भाई वो प्रीवियस बॉयफ्रेंड थे उसके, वो रियल लाइफ स्टड थे। तभी तो उन्होंने इतनी सारी लड़कियां फंसा ली, तुमसे तो एक भी नहीं बनी। तुम बोलते हो ना लड़कियां होर्स है ये वो, भाई तेरे से तो एक भी नहीं बनी ना, नहीं बनी, इसका मतलब वो कमी तेरे में ही है, मेरे में ही है। मैं खुद को रिफ्लेक्ट कर रहा हूँ आंखों से, क्योंकि मेरे से भी नहीं बनी। मैंने तो चलो ट्राई नहीं किया, मैं तो ये बोलता हूँ, है ना। लेकिन तेरे से तो नहीं बनी ना, नहीं बनी, तो इसका मतलब कमी कुछ तेरे में है। अब वो कमी तेरी बीवी को भी झलकेगी, वो तेरे को इतना प्यार नहीं करेगी जितना फिल्मों में दिखाते हैं। नहीं करेगी, नहीं करेगी, लिख के ले ले, लिख के ले ले, क्योंकि तुमने खुद को एक्सेप्शन बनाया नहीं। अब आप कहोगे एवरेज इंसान को क्या प्यार नहीं मिलता? देख लो तुम्हारी मम्मी तुम्हारे पापा से कितना प्यार करती है क्या? दिल टूट टूट के करती है क्या? नहीं करती ना। अब आप कहोगे मेरे बाप में भी तो दिक्कत है। भाई तेरी दिक्कत तेरे में भी हो जाएगी, अभी नहीं है तो आने वाले 10 साल में हो जाएगी, क्योंकि तू वो सेम सिचुएशन से गुजरेगा जो तेरे पापा गुजरे। स्ट्रेस स्ट्रेस स्ट्रेस, किसका स्ट्रेस? पैसे का स्ट्रेस। किसका स्ट्रेस? और 10 चीजों का, हेल्थ इश्यूज, मोटापा, पेट ऐसे निकल आएगा। तो जब इतनी ज्यादा पथेटिक जिंदगी हो जाएगी तो कहीं से प्यार नहीं मिलेगा। अब आप कहोगे कम से कम बेटा माँ बाप तो प्यार करेंगे। नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, करेंगे भी तो उतना प्यार नहीं करेंगे जितने ज्यादा मिलता है। नहीं मिलेगा भाई, हकीकत है, नहीं मिलेगा। अगर तुम एक लूजर हो, तुम एक एवरेज हो, या फिर बहुत ज्यादा तुमने कुछ उखाड़ा नहीं अपनी जिंदगी में, माँ बाप भी इतना प्यार नहीं करेंगे, और करेंगे एक हद तक करेंगे। और माँ बाप के प्यार को क्या, कितना प्यार जी लोगे? और जिंदगी में और भी तो चीजें हैं, उन चीजों को नहीं जीना चाहते क्या? तुम नहीं चाहते तुमको भी लड़कियां देख के वो कुक्कड़ कमाल वाला करे? नहीं चाहते क्या? मैंने देखा है भाई, कुछ बंदे जो होते हैं भाई, उनके लुक्स अच्छे होते हैं, उनको देख के लड़कियां सच्ची में
पागल हो जाती हैं। अब तुम कहोगे भाई और भी चीज़ें होती हैं और बात करने का तरीका, वो बात नहीं कर रहा, वो बैठा हुआ इंसान, वो सिर्फ वहाँ बैठा हुआ सीट पे, उसको देख के लड़कियाँ पागल हो रही है। मैंने चीज़ देखी, अपनी आंखों से देखी है। अब आप कहोगे कि भाई अब करे क्या, तूने इतना भाषण दे दिया, एवरेज नहीं रहना चाहिए, मैं समझ गया एवरेज नहीं रहूंगा, मैं कुछ अपना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करने की कोशिश करूंगा, लेकिन अब करूं क्या? फर्स्ट ऑफ ऑल आपने ये चीज़ रियलाइज कर ली, तो वही चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी कि रियलाइज करना, कि जब आप कोई चीज़ को रियलाइज कर लेते हो, मान लेते हो कि भाई ये प्रॉब्लम है, ये बीमारी है, तो उसका सोल्यूशन ऑटोमेटिकली 50% तो आ चुका है। अब जो बाकी का 50% सोल्यूशन है वो कैसा आएगा? फर्स्ट ऑफ ऑल गो ऑल इन इन 3 चीज़ों में आपको पूरा अपना 110% आपको डाल देना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी हेल्थ में आपके लुक्स भी आ गए, आपकी बॉडी भी आ गई, फिजिक भी आ गया, और एज अ मैन आपकी फिजिक अच्छी होना, ताकतवर होना, स्ट्रांग होना, और वो हर तरीके से, केवल बाहरी दिखावा नहीं, अंदर भी आपकी गट हेल्थ, आपकी स्ट्रेंथ, आपकी जो ऑक्सीजन सप्लाई आपके फेफड़ों में, और साथ के साथ आपकी डिक हेल्थ, समझ रहे हो ना? अब मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा। बाकी ये सब पहले आपको चीज़ करनी है, आपकी हेल्थ और आपकी फिजिक टॉप नॉच पे जानी चाहिए। आपको सिर्फ और सिर्फ जिम में आपके 3 से 4 साल देने, आपकी जो ड्रीम फिजिक है ना, ड्रीम फिजिक, वो सेक्सी सी, वो अचीव हो जाएगी। एटलीस्ट 3 से 4 साल आपको देने पड़ेंगे उसमें। मैं इससे कम बोलूंगा नहीं। पहला साल आपको एक्सरसाइज सीखने में, अपनी बॉडी को समझने में लगेगा, सेकंड साल ग्रोथ होगी, थर्ड साल और ग्रोथ होगी, फोर्थ साल आप कटिंग पे जाओगे। जब कटिंग पे जाओगे तब आपके वो जो चीजल डैब्स है वो निकलेंगे, और तब आपको लगेगा सेक्सी, मजा आ गया। सेकंड चीज क्या है? गो ऑल इन। दूसरी चीज किस में जाना है आपको? पूरा 100% किस में देना है? आपके मनी वाइज। पैसा कमाओ भाई, पैसे से खुशियां नहीं खरीदी जा सकती। बहुत सारी खुशियां खरीदी जा सकती है, दुनिया खरीदी जा सकती है, हर चीज खरीदी जा सकती है। पैसा के कमाओ, इतना तो कमाओ जिसकी कोई हद नहीं। अपने करियर में अपने आप को इतना बूम करो जिसकी कोई हद नहीं। कोई नाम ले तो बोले कौन है बेस्ट, सिर्फ ये है, ये बंदा, ये जो वीडियो देख रहा है ना, ये बंदा, ये बेस्ट है। अब आपको क्या पैसे कैसे कमाने हैं? भाई मैं भी कमाने की कोशिश कर रहा हूँ, अब इसका मेरे को नहीं पता। जैसे तुम कमा सकते हो, पढ़ाई करके कमा सकते हो, कोई स्किल सीख के कमा सकते हो, बिजनेस करके कमा सकते हो, कमाओ, कुछ भी नहीं पता, पैसा कमाओ। और तीसरी चीज जिसमें आपको गो ऑल इन, मतलब पूरा डूब जाना है, वो क्या है? और ऑब्जर्विंग, मतलब आपको कोई भी चीज आपको दिख रही है ना, आपके सामने कोई भी हरकत हो रही है, उसको ऑब्जर्व करना है, ऐसा क्यों हो रहा है? वो लड़की उस बंदे को क्यों देख रही है? वो लड़की वो लंबे लड़के को क्यों देख रही है? चलो लड़कीबाजी में भी नहीं, आप कहीं रिश्तेदार में जा रहे हो तो आप देख रहे हो कि भाई रिश्तेदारी में इस बंदे को ज्यादा इज्जत क्यों मिल रही है, इसके सब तलवे क्यों चाट रहे हैं, मेरे से क्यों नहीं कर रहे? तो आपको हर चीज ऑब्जर्व करनी है। जब आप ऑब्जर्व करोगे ना, आप अपनी खामियां, अपनी अच्छाइयां, सब चीज आपको आंखों के सामने दिखने लग जाएगी, आपको फील होने लग जाएगी कि भाई मेरे साथ ये प्रॉब्लम है और ये बेनिफिट है मेरे को जो बचपन से मिला है। तो ये वीडियो मैंने पूरी बना दी भाई, मैंने अपने दिल से बनाई है, मैंने कोई स्क्रिप्ट नहीं लिखी ना, मैंने कोई पॉइंट्स लिखे, जस्ट मेरे जो दिमाग में आया वो मैंने मुंह से बोल दिया। अगर ये वीडियो आपको समझ में आ गई तो आप वो एवरेज से ऊपर उठने लग जाओगे, आप अपना हार्डवर्क करने लग जाओगे, आप हर चीज में टॉप नॉच पाने के लिए अपने आप को जीने नहीं दोगे जब तक आप एक एवरेज रहोगे, और आपका दिमाग आपको फोर्स करेगा टू बिकम समथिंग। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना। पिछला चैनल मेरा यार उड़ गया, अब ये चैनल मैंने नया बनाया, तो इसमें थोड़ा सा प्यार दिखाना और सपोर्ट कर देना, लाइक करना, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना मेरे भाइयों। और पिछले चैनल को आपने शेयर किया था, मतलब मैंने देखा था 16-17 शेयर थे, और इस चैनल को भी करना दबा के। और ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोस मैं डेली की 3-4 डालूंगा, मज़ा आ जाएगा।